गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लालेश्वरी राजवाड़े आज आप लोग को पढ़ाऊंगी फंजाई के क्लास ड्यूटेरोमाइकोटिना के अंतर्गत सर्कोस्पोरा स्पीसीज का कि सर्कोस्पोरा स्पीसीज जो होंगे कौन से पौधे होते हैं और उनमें क्या रोग उत्पन्न होता है। सर्कोस्पोरा कहने का क्या होगा, मूंगफली में जो ब्लैक स्पॉट जो दिखाई देता है उनके डिसीज के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इंट्रोडक्शन, जैसे कि क्या होंगे, बहुत से जो फंजाई होते हैं ऐसे होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, परफेक्ट स्टेज। जैसे कि फंजाई में परफेक्ट स्टेज पाया जाता है जो पूर्ण रूप से एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों साइकिल पाया जाएगा, ठीक ना। जैसे कि वो क्या होगा, जाइगोस्पोर, ऊस्पोर, एस्कस, बैसिडियम आदि के संबंध में जानकारी नहीं है कि वे परफेक्ट स्टेज में हैं कि नहीं है, क्योंकि उनमें एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर पाया जाता है तो वे परफेक्ट फंजाई के नाम से जाने जाएंगे, ठीक ना। तथा जो जिनमें नहीं पाया जाएगा सेक्सुअल एसेक्सुअल साइकिल या बोल सकते हो सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाएगा तो उन्हें इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जाना जाता है। तो उन्हें बताया गया है कि जो फंजाई इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जाने जाते हैं उन्हें उनके अंतर्गत 2000 जेनरा और 11000 स्पीसीज का अध्ययन किया गया है। इनमें से बताया गया है कि कुछ जो स्पीसीज होते हैं वे केवल वेजिटेटिव कोनेडियल स्टेज ही उपलब्ध होता है और इनमें ऐसे कोई लक्षण नहीं मिलते जिनके आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया जा सकते। इसलिए ऐसे फंजाई के ग्रुप को ड्यूटेरोमाइसीटीज या फंजाई इम्परफेक्ट के नाम से जाना जाता है। अब इसी के हम लोग क्या देखेंगे, कैरेक्टर। तो ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ठीक ना। इनके अंतर्गत आने वाले जो सदस्य होंगे सेप्रोफाइट भी होते हैं और कुछ क्या होंगे, पैरासाइट भी होते हैं। थर्ड बताया गया है फंजाई माइसेलियम ब्रांच्ड, फंजाई का जो कवक जाल होगा वो क्या होगा, कवक जाल ब्रांच्ड होगा, सेप्टेड होगा तथा इनकी प्रत्येक जो सेल होती है मल्टी न्यूक्लिएट होती है। सेप्टा में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। फोर्थ बताया गया है रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक ना। इसमें फिर पांचवा कैरेक्टर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनेडिया के द्वारा होता है। तो कोनेडिया जैसे कि कहने का क्या होगा, कोनेडिया जो होगा वे क्या होंगे, कोनेडिया 4 के ऊपर लगे होते हैं। कोनेडिया जो क्या होंगे, सूचियाकार या नुकीले संरचना के रूप में क्या होते हैं, वे बेलनाकार संरचना के रूप में दिखाई देते हैं, कोनेडिया 4 के ऊपर लगे रहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखेंगे सर्कोस्पोरा का हम लोग यहाँ पे वर्गीकृत स्थिति या बोल सकते हो सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे, जिसे एंसवर्थ नामक वैज्ञानिक ने 1973 के अनुसार बताया था। डिवीजन यूमाइकोटा के अंतर्गत रखा गया है। सब डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटिना, क्लास हाइपोमाइसीटीज, ऑर्डर मोनियल्स, फैमिली मोनिडेमेटेसी और क्या होगा, जीनस यहाँ पे क्या बताया गया है, सर्कोस्पोरा, ठीक ना। डिवीजन क्या होगा, यूमाइकोटा, सब डिवीजन क्या होगा, ड्यूटेरोमाइकोटिना, ठीक ना। उसके बाद क्या है, क्लास हाइपोमाइसीटीज, उसके बाद क्या है यहाँ पे ऑर्डर मोनियल्स, फैमिली डेमेटेसी और जीनस जो होगा वो सर्कोस्पोरा होगा, ठीक ना। यहाँ पे इसकी उत्पत्ति स्थल देखेंगे या प्राप्ति स्थल। तो सर्कोस्पोरा एक सेप्रोफाइट पैरासाइट फंजाई होगा। सेप्रोफाइट मतलब कि क्या होगा, मृतोपजीवी होगा और पैरासाइट यानी कि परजीवी के रूप में, ठीक ना। अधिकांश जो स्पीसीज होंगे उच्च वर्गीय प्लांट में पैरासाइट होते हैं। लीफ पर लीफ स्पॉट या टिक्का डिसीज उत्पन्न करते हैं। इनकी लगभग 3800 स्पीसीज ज्ञात हैं, जिनमें से 700 स्पीसीज पैरासाइट होते हैं और भारत में इसकी 260 जीनस को खोजा गया है, जिसमें से सर्कोस्पोरा की कुछ स्पीसीज निम्न अनुसार हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे बताया गया है, पहला है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा या सर्कोस्पोरा एराचिडिकोला, जो ग्राउंड नट में मतलब यानी कि मूंगफली में टिक्का डिसीज उत्पन्न करता है। किसके द्वारा होता है, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा या सर्कोस्पोरा एराचिडिकोला के द्वारा होता है। सेकेंड देखेंगे सर्कोस्पोरा ओराइजी, यानी कि धान की जो पत्ती होती है उनमें क्या होगा, लीफ स्पॉट डिसीज उत्पन्न करता है। लीफ स्पॉट कहने का अर्थ क्या होगा, धब्बे के रूप में स्पॉट बोला जाता है। उनमें पत्तियों में हल्के हल्के छोटे छोटे धब्बे के रूप में क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है। थर्ड देखेंगे सर्कोस्पोरा निकोटियाना, जो टोबैको के प्लांट में यानी कि तंबाकू के प्लांट में लीफ स्पॉट या बोल सकते हो कि उनमें इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण उत्पन्न करता है, मतलब पौधा क्या होगा, पूरा चितकबरा हो जाएगा, ठीक। फोर्थ है सर्कोस्पोरा इंडिका, जो अरहर के प्लांट में लीफ स्पॉट डिसीज उत्पन्न करता है। अरहर आप लोग जानते हो
जो क्या होता है उनमें लीफ स्पॉट यानी कि उनमें भी हल्का हल्का ब्लैक धब्बा दिखाई देता है। पांचवा है सर्कोस्पोरा कॉफिडिकोला। तो सर्कोस्पोरा कॉफिडिकोला यानी कि कॉफ़ी की पत्ती, कॉफ़ी कोला से ही स्पष्ट है, कॉफ़ी के पत्तियों में, ठीक ना, कॉफ़ी की पत्तियों में लीफ स्पॉट डिसीज उत्पन्न करता है। छठवां देखेंगे सर्कोस्पोरा मसाई यानी कि केले के लीफ में स्पॉट उत्पन्न करेगा, ठीक ना। सातवां देखेंगे सर्कोस्पोरा एपी यानी कि मानव में क्या करेगा, इन्फेक्शन करता है, जिसके कारण से चेहरे पर अनेक अनियमित उभार बन जाते हैं, चेहरा जो होता है अत्यंत भयावह दिखने लगता है। आठवां देखेंगे सर्कोस्पोरा बेटिकोला यानी कि चुकंदर के प्लांट में क्या होता है, इन्फेक्शन उत्पन्न करता है यानी कि संक्रमण उत्पन्न करता है, वो भी क्या करेगा, पूरी पत्ती को क्या करेगा, चितकबरा कर देगा। अब देखेंगे इसमें सिम्टम्स, किसके सिम्टम्स, टिक्का डिसीज के सिम्टम्स। तो जैसे इसमें बताया गया है मूंगफली में टिक्का डिसीज सर्कोस्पोरा पर्सुनेटा या सर्कोस्पोरा एरेचिडिकोला के संक्रमण से होता है। तो सर्कोस्पोरा पर्सुनेटा भारतवर्ष में अधिकांश पाई जाती है, ठीक ना। यह रोग जो होता है फसल के बोने के 1 या 2 माह के बाद दिखाई देता है, तत्कालिक नहीं दिखाई देता है, यह 1 से 2 माह के बाद दिखाई देता है। तो टिक्का डिसीज से ग्रसित जो पौधे होते हैं, ठीक ना, टिक्का डिसीज से ग्रसित प्लांट की जो लीफ होगी ऊपरी सतह पर पीले रंग के धब्बे बनने लगते हैं, जो कि बाद में ब्राउन कलर के हो जाते हैं और धब्बों के चारों ओर पीले रंग के घेरे दिखाई देते हैं, तथा लीफ बाद में क्या हो जाती है, पूरा क्या हो जाता है, वो ब्लैक स्पॉट के चारों ओर क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर का क्या हो जाएगा, घेरा बन जाएगा। तो उनकी जो पत्तियां होंगी ऑटोमेटिक झड़ जाती हैं, ठीक ना, तथा उनसे जो उत्पन्न फलियों का आकार होता है, ठीक ना, छोटे छोटे साइज के हो जाते हैं, या क्या होते हैं, उनमें कंद का जो निर्माण होता है या उपजाऊ जो पन होता है वे कम मात्रा में होते हैं, ठीक ना। आप देखे होंगे मूंगफली का पौधा इस प्रकार से दिखाई देता है, उनमें स्पोर्ट, ठीक ना। अब देखेंगे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। तो सर्कोस्पोरा पर्सुनेटा का माइसेलियम इंटरसेल्युलर ब्रांच सेप्टेड एवं ब्राउन कलर का होता है, जो फंजाई से क्या करता है, ठीक ना, हॉस्टेरिया निकलते हैं, फंजाई से हॉस्टेरिया यानी कि चुस्कांग निकलते हैं, जो क्या करते हैं, होस्ट सेल को, ठीक ना, होस्ट सेल से फूड मटेरियल यानी कि भोज्य पदार्थों को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद जैसे ही वे मैच्योर हो जाते हैं तो लीफ के एपिडर्मिस वाले भाग से, आप देख सकते हो लीफ के एपिडर्मिस वाले भाग से क्या करते हैं, एक छोटा सा स्ट्रोमा का निर्माण करते हैं, छोटे छोटे स्ट्रोमा का निर्माण कर लेते हैं। एपिडर्मिस के फट जाने पर नॉन ब्रांच यानी कि इनमें से कोई भी ब्रांचेस का निर्माण नहीं होता है, और वे क्या होंगे, नॉन ब्रांचेस कोनिडियोफोर का निर्माण करेंगे, इनमें कोई ब्रांचेस नहीं है, ठीक ना। तो एपिडर्मिस के फट जाने के पश्चात ही क्या होंगे, नॉन ब्रांच्ड कोनिडियोफोर का निर्माण करते हैं, जो बाहर निकलेंगे, लीफ के बाहर निकलते हैं, ठीक ना, जिनके अग्रभाग पर कोनेडिया उपस्थित होते हैं, ठीक ना, कोनेडिया लगा होता है। कोनेडिया का जो साइज होता है बेलनाकार गोलाकार संरचना के रूप में दिखाई देता है, तथा इसमें क्या बताया गया है कि ये सूचियाकार संरचना के रूप में दिखाई देती है, ठीक ना। अब इसमें हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन। तो इनमें वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखें कि इनमें क्या होगा, लीफ के फट जाने के पश्चात ही क्या होगा, जो कोनिडिया होते हैं वे स्ट्रोमा के पश्चात ही क्या करते हैं, निकलते हैं, जो नॉन ब्रांच्ड होते हैं ना। अब देखेंगे रिप्रोडक्शन। तो सर्कोस्पोरा जो होते हैं इम्परफेक्ट फंजाई होते हैं, जिनमें रिप्रोडक्शन सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही संपन्न होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है ना। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा कोनेडिया द्वारा होता है, जो कि कोनेडियोफोर के ऊपर लगे होते हैं। कोनेडियोफोर नॉन सेप्टेड होते हैं, प्रत्येक कोनेडियोफोर जो होंगे उनमें क्या होंगे, कोनेडिया, प्रत्येक कोनेडियोफोर के ऊपर में कोनेडिया लगे होते हैं। लीफ के नीचे में स्ट्रोमा बना होता है, जो प्रत्येक कोनेडिया जो होते हैं नीचे, मतलब किसके नीचे, कोनिडियोफोर के नीचे स्ट्रोमा होता है, जो छोटी छोटी कुंडली संरचना के रूप में दिखाई देता है, छोटी संरचना के रूप में, जिनके ऊपर में कोनिडियोफोर के अग्र वाले भाग पे कोनेडिया स्थित होते हैं, जिनकी संरचना बेलनाकार होती है, तथा उनके जो सिरे होते हैं सूचियाकार या नुकीले होते हैं। जैसे ही वे क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब अपने कोनिडियोफोर से अलग हो जाते हैं। अलग होने के पश्चात क्या होते हैं, अनुकूल परिस्थिति जैसे ही मिलता है, वे कोनेडिया जो होते हैं जर्मिनेट होकर क्या करते हैं, एक नए कवक जाल का निर्माण कर लेते हैं, ठीक। ये हो गया आप लोग का सर्कोस्पोरा की स्पीसीज कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे पढ़ेंगे।